हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन, वो टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट से आपको डेली एक वीडियो मिलेगा और छोटा छोटा टॉपिक का, और रिवीजन के लिए पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद भी हो जाएगा। अगर मेरे साथ आप रिवीजन करते हो तो आपको 100% श्योर है, आपको 10 से 20 नंबर आपको श्योर है, आना ही आना है। तो आप मेरे साथ ये रिवीजन कर सकते हैं। सो आज जो टॉपिक है वो है ऑटोक्वाड्स। ऑटोक्वाड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको रिवीजन करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ ऑटोक्वाड्स। ऑटोक्वाड्स होता क्या है? ऑटोक्वाड्स जो होता है वो ऑटोक्राइन इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है ऑटोक्राइन इफेक्ट? मतलब कि वो लोकल इफेक्ट होता है। अब ऑटोक्वाड्स में जो मेनली जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हिस्टामिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो हिस्टामिन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिस्टामिन जो होता है ना, वो हमारा एक्ट करता है फोर रिसेप्टर पे। क्या करता है? हिस्टामिन कहाँ एक्ट करता है? फोर रिसेप्टर पे एक्ट करता है। अब जो फोर रिसेप्टर होते हैं वो चार तरह के रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3, H4। कौन सा होते हैं? H1, H2, H3, H4 होते हैं। जो इस टॉपिक पे भी जो हम मेनली जो करने जा रहे हैं हिस्टामिन का, वो H1 के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो H2 जो होता है मेनली फॉर एसिड सेक्रेशन के लिए होता है। H3 जो होता है वो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। H4 जो होता है वो WBC पे प्रेजेंट होता है। तो जो इसमें जो हम लोग जो करने जा रहे हैं मेनली हिस्टामिन का, वो H1 के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। तो H1 ड्रग्स जो कॉमनली यूज होते हैं वो H1 ब्लॉकर यूज होते हैं और एंटी हिस्टामिन होते हैं। जो एंटी हिस्टामिन हमारा क्या होता है ना, एंटी हिस्टामिन दो जनरेशन में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं? टू जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो होता है ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस कर जाता है। और सेकेंड जनरेशन जो होता है ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं होता है। क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो होते हैं ना, वो एडिशनल प्रॉपर्टी होते हैं। कैसा प्रॉपर्टी होते हैं? एडिशनल प्रॉपर्टी होते हैं, एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी होते हैं। किस टाइप का इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होते हैं? वो एंटी हिस्टामिन का प्रॉपर्टी होते हैं। बट सेकेंड जनरेशन में नो एनी एडिशनल प्रॉपर्टी, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आपको फर्स्ट जनरेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ऑल्सो फॉर इम्पोर्टेंट, बोथ जनरेशन आर इम्पोर्टेंट। तो आपको एंटी हिस्टामिन का आपको याद रखना है। एंटी किस टाइप मेनली जो हम लोग इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो H1 ब्लॉकर के बारे में पढ़ने। जो फर्स्ट जनरेशन का जो ड्रग्स है वो है प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन क्या है आपको याद रखना है, बोलिए। प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन जो कॉमनली यूज करते हैं, कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, मोशन सिकनेस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, मोशन सिकनेस में यूज करते हैं, एकैथेसिया में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? एकैथेसिया में यूज करते हैं। ड्रग्स इंड्यूस पार्कोनिजम्स में यूज करते हैं। मतलब ड्रग्स के खाने से उसको पार्कोनिजम्स हुआ है, उसमें भी हम प्रोमेथाजिन का यूज हम करते हैं। सेकेंड जनरेशन जो होता है वो मेनली जो हम इसमें एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं। क्या होते हैं? एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं। और इसमें जो दो ड्रग्स ऐसे हैं, टर्फेनाडिन और एस्टिमाजोल्स। एस्टिमाजोल्स, ये दो ड्रग्स तो यूज करते ही नहीं, आप इस दो ड्रग्स को भूल जाओ। नाउ डे नॉट यूज, ठीक है? क्योंकि ये क्या करता है ना, क्यूटी प्रोलोंगेशन करता है। क्या करा देता है पेशेंट में? क्यूटी प्रोलोंगेशन करा देता है। जैसे कि सी निमोनिक से है, वो याद करना पड़ेगा। वो कैट्स, कैट मतलब होता है सिस्प्राइड, और A4 एस्टिमाजोल्स, T4 टर्फिनाडिन्स। आपको ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करा देता है, इसीलिए हम इसको यूज एंटी एलर्जी के लिए अभी हम यूज नहीं करते हैं। जो मेनली यूज हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन एंड लोराटाडिन।
कौन कौन सा है? सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन, लोराटाडिन यूज हम करते हैं। तो एंटीहिस्टामिन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है वो हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है एक्ट करता है कहाँ? हमारा 5-HT रिसेप्टर पे करता है। कहाँ एक्ट करता है वो? 5-HT रिसेप्टर पे वो एक्ट करता है। और 5-HT रिसेप्टर जो होते हैं ना वो 4 टाइप्स का होते हैं। 4 टाइप्स का होते हैं। 5-HT रिसेप्टर कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। 5-HT 1, 2, 3 एंड 4। 1 का भी 2 वेरिएबल्स है, 2 टाइप्स होते हैं, ए एंड बी एंड डी। 2 का भी हमारा क्या होते हैं? 2 होते हैं, ए एंड ए सी होते हैं। मेनली जो हम इसमें जो करने जा रहे हैं वो हमारा वो 5-HT1, 5-HT1 का ए। 5-HT1 का जो ए होता है वो हमारा ड्रग्स का नाम है बुस्पायरियोन। बुस्पायरियोन क्या होता है? बुस्पायरियोन किस रिसेप्टर पे एक्ट करता है? 5-HT1 ए पे एक्ट करता है। और ये मेनली जो यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं? एंग्जाइटी के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? एंग्जाइटी के लिए यूज करते हैं। दूसरा है हमारा 5-HT1 का ही वो बी एंड डी होता है, वो ट्रिप्टन होता है। क्या होता है? ग्रुप का नाम क्या है? ट्रिप्टन। ट्रिप्टन जो होता है लाइक सुमाट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन। ट्रिप्टन आपको इसलिए कि ट्रिप्टन किसी भी ड्रग्स का इंड में अगर ट्रिप्टन है तो आप समझ जाना है कि किस टाइप का है। वो सेरोटोनिन का किस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा? 5-HT1 बी एंड डी पे एक्ट करेगा। तो जो ट्रिप्टन्स है वो ड्रग्स ऑफ चॉइस होते हैं एक्यूट सीवियर माइग्रेन के लिए होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्यूट सीवियर माइग्रेन में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? एक्यूट सीवियर माइग्रेन में यूज करते हैं। ड्रग्स ऑफ द चॉइस होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ट्रिप्टन्स किस टाइप का है? वो सेरोटोनिन। और किस टाइप का वो रिसेप्टर पे एक्ट करता है? 5-HT1 बी एंड डी पे वो एक्ट करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 2 ऐसे ड्रग्स हैं जो कन्फ्यूजन्स कई बार क्रिएट कर देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। अभी जो हम पढ़ रहे थे बुस्पायरियोन, बुस्पायरियोन किस टाइप का है? वो 5-HT1 ए पे वो एक्ट करता है। लेकिन ये ड्रग्स ऑफ ड्रग इसमें जो यूज करते हैं, नॉट ए ड्रग्स ऑफ चॉइस, यूज करते हैं एंग्जाइटी के लिए यूज करते हैं। और दूसरा है बुप्रो, क्या है? बुप्रोपायोन। बुप्रोपायोन जो होता है ना वो एंटी स्मोकिंग ड्रग्स होता है। क्या होता है? वो एंटी स्मोकिंग ड्रग्स होता है। और बुस्पायरियोन जो होता है वो एंग्जायटी में यूज करते हैं। तो आपको दोनों में अलग है, आपको याद रखना है। एक है बुस्पायरियोन, एक है बुप्रोपायोन। दोनों ड्रग्स अलग अलग हैं। अब न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन, माइग्रेन के लिए भी एक नया ड्रग्स आया हुआ है मार्केट में। और ये भी हमारा जो है ना वो सेम रिसेप्टर पे एक्ट करता है, बट उसमें सब टाइप अलग है। जैसे ये जो नया ड्रग्स आया है वो 5-HT1 पे ही एक्ट करता है, बट वो उसका सब टाइप एफ है। तो आपको याद रखना है ये किस टाइप का ड्रग्स, ये भी एक एगोनिस्ट ड्रग्स है। और जो भी ड्रग्स के इंड में डिटेंस लिखा हुआ हो, डिटेंस, जैसे लेस्मी डिटेंस, क्या? लेस्मी डिटेंस आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाना है कि ये भी माइग्रेन में ही यूज करते हैं। ये नया ड्रग्स है, ठीक है। तो अब दूसरा जो है न्यू ड्रग्स जो है वो माइग्रेन के है, वो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। क्या है? कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये भी कैसा है? एक एंटागोनिस्ट ड्रग्स है। कैसा है? एंटागोनिस्ट ड्रग्स है। और ये जो ड्रग्स की इंड में, ड्रग्स इंड विथ जी पैंट, अगर जी पैंट के साथ अगर वो ड्रग्स इंड हो रहा है, लाइक एब्रो जी पैंट्स, ओल्से जी पैंट्स, रैमी जी पैंट्स आपको एंटागोनिस्ट ड्रग्स है। वो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड ड्रग्स है। और ये भी हमारा माइग्रेन में यूज करते हैं। ये ओरल ड्रग्स है। एक है हमारा इंजेक्टेबल ड्रग्स। कैसा है? इसी में इंजेक्टेबल ड्रग्स है। ड्रग्स के इंड में मैब लिखा हुआ रहेगा, जैसे एरेनुमैब, इप्टिनेजुमैब। आपको मैब इंड विथ मैब, कोई भी ड्रग्स इंड क्या हो रहा है? मैब से स्टार्ट इंड हो रहा है। तो आप भी इस ये इंजेक्टेबल है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। वो किस टाइप का ड्रग्स है?
कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है। अगला जो हम लोग जो करने जा रहे हैं टॉपिक है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में करना है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म कहाँ होता है? इन मेम्ब्रेन पे होता है। कहाँ होता है? इन द मेम्ब्रेन फॉर्म्ड होता है। और इसमें आपको जो मेनली इसके बारे में जो डिटेल्स में पढ़ना है वो पैथोलॉजी जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको डिटेल्स में बताया गया है। अभी हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको याद करने के पर्पज से हम बताए हैं कि जो जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन ए टू हमारा कहाँ एक्ट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कन्वर्ट होकर के अर्कोडोनिक एसिड दो तरह का होता है, वो कॉक्स होता है, लॉक्स होता है। कॉक्स जो होता है वो साइक्लो ऑक्सीजनेट होता है, लॉक्स जो होता है लाइपो ऑक्सीजनेट होता है। कॉक्स का मतलब क्या होता है? साइक्लो ऑक्सीजनेट। लॉक्स का मतलब होता है लाइपो ऑक्सीजनेट। और इसमें जो लॉक्स में जो मेनली दो तरह का, इसमें भी दो तरह का होता है, 5 लॉक्स 12 लॉक्स। 5 लॉक्स जो होता है लिकोट्राइंस होते हैं, 12 लॉक्स होता है लाइपोक्सिन होते हैं। और कॉक्स में जो मेनली है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हम लोग करना। प्रोस्टाग्लैंडिन भी इसमें टाइप होते हैं, 5 टाइप होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू, प्रोस्टाग्लैंडिन जी2, प्रोस्टाग्लैंडिन ई2, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ टू, प्रोस्टाग्लैंडिन डी2। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 है वो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी को फीवर हुआ है तो उसमें आपको देखा गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोस्टाग्लैंडिन एफ टू। अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का एफ टू रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह से एक्शंस करता है कैसे कि प्लेटलेट का जो एंटी एग्रीगेशंस कराता है, और हिस्टामिन जैसा ये भी एक वर्क करता है। आपको याद रखना है कि ये भी हमारा एक प्रोस्टाग्लैंडिन भी कैसा है? वो प्लेटलेट एंटी एग्रीगेशंस है और सेम एज ए हिस्टामिन जैसा वो वर्क करता है। ठीक है, तो मेनली जो प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में जो ये हम बताने जा रहे हैं, जो अर्कोडोनिक एसिड से कॉक्स अगर वहां पे रिलीज नहीं होने देने के लिए तब वहां पे हम एक इन्हिबिटर का यूज करते हैं, NSAID। इसीलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। अभी हम सबसे ज्यादा जो पढ़ने जा रहे हैं NSAID के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। NSAID में भी बहुत सारे NSAID ड्रग्स हैं, लेकिन मेनली जो हम अभी रिवीजन करने जा रहे हैं, मेनली दो ड्रग्स के बारे में रिवीजन करने जा रहे हैं। एक है स्प्रिन, दूसरा है पैरासीटामोल। एक क्या है? स्प्रिन, एक है पैरासीटामोल। ये दो ड्रग्स के बारे में हम लोग मेनली करने जा रहे हैं। स्प्रिन कैसा है? स्प्रिन एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। क्या है? एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। स्प्रिन कैसा है? एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। और इस जो लो डोज, इसको लो डोज इन एमआई में भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रोक में यूज कर सकते हैं। एंटी प्लेटलेट कैसा है? लो डोज एमआई स्ट्रोक में यूज करते हैं। अगर स्प्रिन का, इसका कोई एंटीडोट है नहीं, एस्प्रिन का नो एंटीडोट। अगर किसी को पॉइजनिंग हो गया है तो उस केस में आपको एस्प्रिन का, अगर पॉइजनिंग इन केस किसी को हुआ है, उस केस में अल्कलाइजिंग ऑफ यूरिन करेंगे। क्या करेंगे? अल्कलाइजिंग ऑन ऑफ यूरिन करेंगे। ठीक है, तो एस्प्रिन का कोई एंटीडोट नहीं है। एस्प्रिन जो यूज करते हैं वो एमआई और स्ट्रोक में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये केस बेस भी क्वेश्चन आया हुआ है स्प्रिन का कि किसी को कार्डियक सर्जरी हुआ तो प्रोफिलैक्टिक के लिए कौन सा ड्रग्स देते हैं? तो स्प्रिन ही देते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा है जो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पैरासीटामोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो पैरासीटामोल है वो टू टाइप्स का एक्शंस करता है। पैरासीटामोल क्या करता है? टू टाइप्स का एक्शन करता है। वो एंटीपायरेटिक होता है और एनाल्जेसिक ड्रग्स होता है। कैसा होता है? एंटीपायरेटिक होता है एंड एनाल्जेसिक ड्रग्स होता है। एंटीपायरेटिक के मतलब ये होता है कि फीवर को कम करने वाली दवाई। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करने वाली दवाई। एनाल्जेसिक मतलब रिलीफ पेन, पेन को कम करने वाली दवाई। दो तरह का एक्शन करता है पैरासीटामोल, दो तरह का होता है, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग्स है। ये पैरासीटामोल जो है ना वो नॉट एक्ट एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी, ए इन्फ्लामेशन पे वो एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें दो ही एक्शन होता है, एक रिड्यूस करेगा फीवर को और एक पेन को भी कम करेगा। ठीक है, मान के चलिएगा किसी को पैरासीटामोल का पॉइजनिंग हो गया। क्या हो गया? पैरासीटामोल का पॉइजनिंग हो गया। अब पैरासीटामोल का जो पॉइजनिंग होगा तो उसमें एंटीडोट इसमें है,
जैसे एस्पिरिन में क्या था ना कि एंटीडोट अवेलेबल नहीं है, बट इसमें एंटीडोट अवेलेबल है। तो एंटीडोट का जो अवेलेबल है ड्रग्स का नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन। क्या नाम है? एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन नाम है, एन एसिटाइल सिस्टीन। पैरासीटामोल पॉइजनिंग का जो एंटीडोट का नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन। इसमें एक केस में देखा गया है कि अगर किसी को ये पॉइजनिंग हो जाता है, मान के चलिए कि पॉइजनिंग नहीं, जैसे कि लाइक आपको बता देते हैं, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन है, मान के चलिए कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। पेशेंट केस में ये लिखा हुआ हिस्ट्री में ये है कि पेशेंट है लॉन्ग पीरियड से वो पैरासीटामोल खा रहा है। क्या खा रहा है? एनएसएआईडी, लंबे समय से पैरासीटामोल वो लंबे समय से वो ले रहा है। देन लेटर स्टेज में उसको क्या होने का चांस है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पी वाई क्यू है, दिस इज ऑल्सो पी वाई क्यू, ठीक है, ये पी वाई क्यू है। तो इसमें जो लेटर स्टेज में जो होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी, क्या होता है? हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा लीवर, ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर लंबे समय से अगर पैरासीटामोल ले रहे हैं तो वो आपको लीवर प्रॉब्लम कर देगा, टॉक्सिक कर देगा, तो आपको नहीं लेना चाहिए। लंबे समय से हमेशा नहीं लेना चाहिए। एक बार हम लोग क्या करते हैं ना कि फिर से अब रिवीजन जब कर ही रहे हैं तो इसमें फिर से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें फास्ट में करते हैं, मेनली ड्रग्स ड्रग्स याद करा देते हैं आपको। इसमें जो होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन हमारा क्या होता है? एक्ट ऑन 4 रिसेप्टर पे होता है। मेनली जो हम पढ़ने जा रहे हैं H1 ब्लॉकर के बारे में हम लोग जो करने जा रहे हैं इसमें H1 एंटी हिस्टामिन हमारा 2 जनरेशन में होता है, 2 जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है ना, कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। सेकंड जनरेशन हमारा नहीं करता है। और फर्स्ट जनरेशन जो होता है एडिशनल प्रॉपर्टी है उसके पास, एंटी हिस्टामिनिक हिस्टामिन प्रॉपर्टी होते हैं। सेकेंड जनरेशन में नो एनी एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं होता। फर्स्ट जनरेशन का जो ड्रग्स का नाम है प्रोमिथाजिन। क्या नाम है? प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन कहाँ यूज करते हैं? वो कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, मोशन सिकनेस में यूज करते हैं, एकैथेसिया में यूज करते हैं, ड्रग्स इंड्यूस्ड पार्किंसंस में यूज करते हैं। अब जो मोशन सिकनेस में अगर ड्रग्स और चॉइस पूछा जाएगा तो हायोसिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोशन सिकनेस फॉर ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर हायोसिन का यूज करते हैं। लेकिन प्रोमेथाजिन इसमें भी हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स पूछा जाएगा मोशन सिकनेस में तो वो आपको याद रखना प्रोमेथाजिन का ही यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये ड्रग्स जो होता है एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता है। कैसा होता है? एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता है। स्टार्टिंग में जो टर्फिनाडीन, अस्टिमाजोल्स, ये 2 ड्रग्स यूज नहीं करते हैं। क्या? टर्फिनाडीन, अस्टिमाजोल्स, ये क्या करते हैं ना क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? क्यूटी का प्रोलॉन्गेशन करा देते हैं, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें जो यूज करते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स में सिट्रीजिन का यूज करते हैं, लिवोसिट्रीजिन का यूज करते हैं, लोराटाडिन का यूज करते हैं। तो आपको ये 3 ड्रग्स के बारे में आपको याद रखना है कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो होता है वो सिट्रीजिन होता है, लिवोसिट्रीजिन होता है, लोराटाडिन का यूज करते हैं। अगला जो है वो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक्ट करता है वो हमारा वो 5-HT रिसेप्टर पे होता है। 5-HT रिसेप्टर 4 टाइप का होते हैं, 1 2 3 4। 1 का भी 2 टाइप्स होते हैं, हमारा ए एंड बी एंड डी होते हैं। 5 का भी हमारा जो होता है 2 टाइप्स होता है, ए एंड ए सी होता है। और 5H3 का भी हमारा क्या होता है ना, इसमें भी इसमें ये होता है। और फोर्थ जो होता है वो एगोनिस्ट होते हैं। सॉरी उस समय हम आपको ध्यान नहीं दिए, 5H2 के बारे में हम आपको नहीं बताए थे। सो 5H2 ये एक ऐसा ड्रग्स है ना कि ये हमारा जो है वो एगोनिस्ट ड्रग्स है। कैसा है? एगोनिस्ट ड्रग्स है। ये भी एंटी, ये कहाँ यूज करते हैं? 5H2 हमारा किस में यूज करते हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है। कैसा होता है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है। किस टाइप का होता है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है। क्या होता है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है। दूसरा जो होता है ये ड्रग्स का जो नाम है वो है क्लोजापिन। क्लोजापिन
और ओलेंजापिन। क्या नाम है? क्लोजापिन और ओलेंजापिन। ये किस टाइप रिसेप्टर पे किस एक्ट करता है? वो 5-HT2 पे एक्ट करता है, ठीक है। वो किस टाइप का है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन। ये किस रिसेप्टर पे एक्ट करता है? 5-HT2 पे करता है। थर्ड में है ये हमारा 5-HT3। ये 5-HT3 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपको कुछ याद हो ना हो, ये तो आपको याद करना ही करना है। आपको VVI है, आपको याद करना ही करना है। इसमें जो ड्रग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप का नाम है सेट्रॉन। क्या नाम है? ग्रुप का नाम है सेट्रॉन। ग्रुप का क्या नाम है? सेट्रॉन। सेट्रॉन किस पे एक्ट करता है? 5-HT3 पे एक्ट करता है। जैसे कोई भी ड्रग्स के इंड में सेट्रॉन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये किस टाइप का है। तो 5-HT3 पे एक्ट करेगा और ये सेरोटोनिन का है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली जो ड्रग्स ओंडम सेट्रॉन, क्या नाम है? ओंडन सेट्रॉन, ग्रैनी सेट्रॉन इंड विथ। आपको याद रखना, कुछ याद होना, सेट्रॉन याद रखना। इसमें से मेनली कई बार क्वेश्चन, ये PYQ है, PYQ है, कई बार ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि कोई पेशेंट है, वो कैंसर का ड्रग्स ले रहा था, उसके वजह से उसको वोमिटिंग हो गया। लाइक क्वेश्चन ये रहेगा, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर केमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग। मतलब कि केमोथेरेपी मतलब जो ड्रग्स ले रहा या ले रही थी वो पेशेंट, वो उसकी वजह से उसको वोमिटिंग हो रहा है, उस कंडीशन में हम कौन सा ड्रग्स लेंगे या कौन सा दवाई हम उसको यूज करेंगे। तो उसमें सेट्रॉन यूज करते हैं, ओंडन सेट्रॉन, ग्रैनी सेट्रॉन। तो ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर केमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं? सेट्रॉन यूज करते हैं। चौथा जो है वो हमारा एगोनिस्ट ड्रग्स है। इंड विथ क्या होता है इसमें अगर याद करना है तो प्राइड। कोई भी ड्रग्स के इंड में क्या इंड होगा? प्राइड। जैसे कि सिस प्राइड, मोसा प्राइड, पायरोकैलोप्राइड। ये किस टाइप का ड्रग्स है? ये हमारा एगोनिस्ट ड्रग्स है, वो 5-HT4 पे एक्ट करता है। इसमें जो सिसप्राइड और मेसोप्राइड, ये जो मेनली जो होता है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होता है, और ये जो मेनली यूज करते हैं वो गर्ड में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? गर्ड में यूज करते हैं। और ये जो प्रोकैलोप्राइड जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशंस में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉन्स्टिपेशंस में यूज करते हैं, ठीक है। और आपको बाकी डिटेल जैसे कि वो याद रखना, बुस्पायरियोन जो होता है एंजाइटी में यूज करते हैं, बुप्रोपायोन जो एंटी स्मोकिंग ड्रग्स होता है, ट्रिप्टन्स जो होते हैं वो ट्रिप्टन्स किस पे एक्ट करता है? 5-HT1BD पे एक्ट करता है। और ये ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट सीवियर माइग्रेन में यूज करते हैं। न्यू ड्रग्स होता है, डिटेंस होता है, लेस्मी डिटेन, ये भी माइग्रेन में यूज करते हैं। जी पैंट्स होता है, ये भी माइग्रेन में यूज करते हैं। मैप भी माइग्रेन में यूज करते हैं। पोस्टाग्लैंडिन में स्टेरॉइड के बारे में, NSAID के बारे में मेनली हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जो पोस्टाग्लैंडिन E2 जो होता है फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पोस्टाग्लैंडिन F2 जो होता है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। NSAID एस्पिरिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एस्पिरिन और पैरासिलिन। एस्पिरिन जो होता है वो हमारा यूज करते हैं लो डोज में, MI या स्ट्रोक में यूज करते हैं। एंटीप्लेटलेट एक्शंस होता है, इसमें जो एंटीडोट नहीं होते हैं, अगर किसी को इसको पॉइजनिंग हो जाएगा तो अल्कलाइजिंग ऑफ यूरिन करेंगे, ठीक है। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो दो तरह का एक्शंस करता है, एंटीपायरेटिक और एंटी सॉरी एलर्जिक ड्रग्स, एंटी एलर्जिक एनल्जेसिक ड्रग्स करते हैं। पैरासीटामोल क्या करते हैं? एंटीपायरेटिक एंड एनल्जेसिक ड्रग्स होते हैं, और फीवर कॉज करेंगे और पेन पेन को भी कम करेंगे, ठीक है। अगर किसी को पैरासीटामोल का पॉइजनिंग हो जाएगा तो इस केस में इसके पास अवेलेबल है एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब ये होता है एन एसिटाइल सिस्टीन, या एन एसिटाइल सिस्टीन। मेरे साथ आप बोलिए एन एसिटाइल सिस्टीन, ये आपको याद हो जाएगा। इन एसिटाइल सिस्टीन ये एंटीडॉट होता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से पैरासीटामोल खा रहा है, हो रहा नहीं, पैरासीटामोल खा रहा है, तो उस केस में इसको जो लेटर स्टेज में वो लीवर का प्रॉब्लम कॉज करा देगा, वो हेपेटो
टॉक्सिसिटी उसको कॉज़ करा देगा। तो एक स्मॉल टॉपिक अभी एंड हुआ है, और अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो आपको, और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे का भी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, और मेरे साथ आप भी रिवीजन कर सकते हैं।